हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है एक पब्लिक सेक्टर बैंक का एक गुड गेस्चर्स टुवर्ड पेंशनर्स। क्या है वो गेस्चर, क्या फैसिलिटीज दिए हैं पेंशनर्स को, इसके बारे में। और अदर कुछ एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा कुछ फैसिलिटीज़ दिए हैं, उसके बारे में आज का वीडियो में हम देखेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, ये जो गुड गेस्टर बोला ये बैंक ऑफ बड़ौदा का है। इसका सर्कुलर है, सर्कुलर डेटेड 23 अप्रैल 2026, issued by HRM Department, Head Office, Baroda. Introduction of new employee welfare initiative अंडर स्टाफ वेलफेयर फंड। ये स्टाफ वेलफेयर फंड में एक इनिशिएटिव शुरू किया है फॉर एम्प्लॉयज़ एंड एज वेल एज पेंशनर्स ऑल्सो। तो देखते हैं क्या क्या तीन तो फैसिलिटीज़ की हैं, वो तीन क्या क्या है चलिए देखते हैं। पहला वाला है फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर फैमिली लीगल हेयर अपॉन द डिमाइज ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज़। अगर कोई रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ का डेथ हो जाता है तो उसका फ्यूनरल के लिए उसका फैमिली मेम्बर को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 20,000 का। 20,000 shall be provided to the family लीगल हेयर ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ अपॉन देयर डेमाइस। तो ये रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए ये बेनिफिट है। अदर दो दो बेनिफिट है वो एम्प्लॉयज़ के लिए। क्या है? एक तो है रिम्बर्समेंट ऑफ स्कीम फॉर सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन फॉर फीमेल एम्प्लॉयज़, रिम्बर्समेंट ₹1,000 पर डोज, मैक्सिमम 3 डोज, मतलब 3,000 ये देंगे फीमेल एम्प्लॉयज़ को फॉर HPV वैक्सीनेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो फैसिलिटीज़ है वो है रिम्बर्समेंट स्कीम फॉर स्मार्ट विजन ग्लासेस, SVG फॉर विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉयज़ को देंगे ग्लासेस के लिए स्मार्ट विजन, रिम्बर्समेंट अप टू 20,000 excluding GST once every 3 years will be provided to eligible visually impaired employees having 90% or more blindness for purchase of smart vision glasses to enhance mobility and workforce इंडिपेंडेंस। ये दिया जाएगा उनके लिए, एम्प्लॉयज़ को लिए। लेकिन मेरे हिसाब से मेरा सजेशन था ये बहुत ज़रूरी है रिटायरीज को। आपको नहीं सुविधा होता है तो 20,000 मत दीजिए, 10,000 दीजिए, लेकिन ये रिटायरीज के लिए एवरी 5 years या 3 years जो भी हो 10,000 का एक प्रोविज़न करना चाहिए। 20,000 करने से तो अच्छा है, नहीं तो 10,000, क्योंकि रिटायरीज को आँख का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है एज के साथ साथ। और स्टाफ वेलफेयर फंड का 25% रिटायरीज के लिए स्पेंड होना चाहिए, जो कि आप नहीं कर रहे हैं, तो ये तो आप दे सकते थे। और दोनों को दे, एम्प्लॉयज़ को रिटायर्स को दोनों को दे सकते थे, ये भी होना चाहिए था तीनों। एनीवे चलिए देखते हैं आगे। इसको जो होने से क्लेम कैसे करना है रिटायर्स का वो खाली मैं दिखाऊंगा, बाकी लोगों का तो वर्किंग एम्प्लॉयज़ का वर्किंग एम्प्लॉयज़ ब्रांच में सब देख लेते हैं, लेकिन रिटायर्स को पता नहीं चलता है। उसीलिए चलिए देखते हैं कौन कौन एलिजिबल है, दिखा दूंगा मैं। ये एनेक्स्टर दिया है, एनेक्स्टर ABC, अलग अलग जो तीनों स्कीम का तीनों जो फैसिलिटीज़ है तीनों का फॉर्मेट है ये एनेक्स्चर। और ये इसका इफेक्टिव डेट कब से चालू होगा? इसका इफेक्टिव डेट चालू होता है 18 अप्रैल 2026 में, 18 तारीख से ये चालू हुआ है 18, और उसके बाद उसका पहले के लिए ये कवर नहीं होगा। और ये चीज़ को ब्रांच का सर्कुलर के हिसाब से बता दिया गया कि एम्प्लॉयज़ ये मैसेज भेजना ही है, लेकिन रिटायरीज को भी ये बात पता होना चाहिए। उसीलिए ब्रांच में बोर्ड में इसको लगाना है, रिटायरीज तक पहुंचाने का सर्कुलेट करना है, ताकि रिटायरीज तक के पहुंच सके ये मैसेज। योर्स फेथफुल्ली शैलेंद्र सिंह, चीफ जनरल मैनेजर HRM एंड मार्केटिंग। उसके बाद प्रोसीजर भी मैं बताऊंगा रिटायरीज का, वो भी आप देखिए, वीडियो को आगे भी कंटिन्यू देखिए, कैसे क्लेम करना है, कौन कौन एलिजिबल है वो भी दिखाएंगे। क्योंकि
सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है रिटायरीज को, पता नहीं चलता है कि एक स्कीम है, और ये स्कीम तो और पता नहीं चलेगा क्योंकि रिटायरीज एक्सपायर हो गया, उसके बाद जाके क्लेम होना है, फैमिली मेम्बर को मालूम नहीं है। तो इसीलिए मेरे को ये बोलने चाहता हूँ मैं कि सभी रिटायरीज अपना घर में, फैमिली में जो भी उनका स्पाउस है और जो है उनको बता के रखिए कि उनका डिमेंशिया के बाद, एक्सपायर होने के बाद एक 20,000 का बैंक से प्रोविज़न है, और कितना दिन के अंदर क्लेम करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो चलिए मैं दिखा देता हूँ ताकि वो भी आप बता के रखिएगा। ये देखिए एनेक्स्चर ऑब्जेक्टिव क्या है, उनको फ्यूनरल के लिए एक एक्सपेंसेस इमीडिएट दिया जाएगा, फैमिली और लीगल हेयर्स जो भी है। अमाउंट है 20,000। एलिजिबिलिटी, एलिजिबल कौन कौन है, सुपर एन्युएशन रिटायरीज, VRS रिटायरीज, PF NPS ऑप्टिस रिटायरीज अंडर सुपर एन्युएशन VRS, resigned employees who have been subsequently been made eligible for pension, जो रिजाइनिज को अभी पेंशन दिया गया वो लोग भी एलिजिबल है। नॉट एलिजिबल, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, डिसमिसल, रिमूवल, टर्मिनेशन, कंपल्सरी रिटायरमेंट फॉर मिसकंडक्ट, रेजिग्नेशन विदाउट पेंशन एलिजिबिलिटी, BOB EVRS 2001 ऑप्टिस। उसके बाद क्लेम का प्रोसेस, क्या प्रोसेस है, कैसे क्लेम करना है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर पेंशनर्स, किधर सबमिट करेंगे, पेंशन पेइंग ब्रांच में जाके आपको सबमिट करना है। उसके बाद द क्लेमेंट शेल सबमिट द एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू द पेंशन पेइंग ब्रांच, क्या क्या डॉक्यूमेंट, तो चलिए वो भी देखेंगे। पर PF एंड NPS ऑप्टिस, जो लोग PF लिए हैं, पेंशन नहीं है, वो लोग क्लेम करेंगे कहाँ, जहाँ लास्ट वर्किंग ब्रांच है या नियर बाई ब्रांच में कर सकते हैं, रीजनल ऑफिस में भी कर सकते हैं। और उसको द क्लेमेंट शेल सबमिट द एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एट द कंसर्न ब्रांच ऑफिस, कहीं भी कर सकते हैं। तो उसके बाद लॉजिंग ऑफ क्लेम इन HR कनेक्ट, वो जो उधर ब्रांच का जो स्टाफ है, कंसर्न यूनिट HR ऑफ द ब्रांच से लॉज द क्लेम इन HR कनेक्ट, स्टाफ करेंगे बैंक का। रिटायरीज को खुद को करने का कोई ज़रूरत नहीं है, खाली सबमिट करना है जाके ब्रांच में। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ डिसीज रिटायर्ड एम्प्लॉइज, जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज एक्सपायर हो गए उनका डेथ सर्टिफिकेट। सेकंड, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ क्लेमेंट, उनका ID प्रूफ हो, जो क्लेम कर रहे हैं फैमिली मेम्बर्स, उनका कोई आधार फॉर्म या जो भी है उनके पास है, वोटर कार्ड या पैन कार्ड, ये सब जो देना है ID प्रूफ के लिए। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो वन में है वो आप ब्रांच से आपको मिल जाएगा, फॉर्मेट फिलअप करके डॉक्यूमेंट लगा के सबमिट करना है। और उसके बाद अप्रूवल वर्कफोर्स जो है वो ब्रांच को करना है, यूनिट HR उसको लॉन्च करेंगे, रीजनल HR उसको स्क्रूटनी करेंगे, जोनल HR उसको अप्रूव करेंगे। उसके बाद ये सेंक्शन अमाउंट एक इंटरमीडिएरी अकाउंट में जाएगा, फिर ब्रांच वाला इंटरमीडिएट अकाउंट डेबिट करके जो क्लेम किए हैं उनका अकाउंट में जमा करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखिए, टाइम लिमिट, क्लेम शेल बी लॉज्ड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, डेथ का 3 महीना के अंदर क्लेम करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 3 महीना पार हो जाएगा तो क्लेम करेंगे, नहीं मिलेगा लैप्स हो जाता है। जैसे कि अभी मैं देखता हूँ रिटायरीज का अभी 5 years में जो स्पेशल मेडिकल एक ऐड दिया जा रहा है, 70 years 75 years 80 years कंप्लीट करने के बाद बहुत सारा रिटायरीज क्लेम नहीं करते हैं, और 1 साल के अंदर उसको क्लेम करना है, नहीं तो लैप्स हो जाता है। जैसे आप 70 रीच किए तो 71 होने से पहले ही क्लेम करना है, जैसे आप 75 हुए 76 से पहले ही क्लेम करना है, नहीं तो लैप्स हो जा रहा है। ऐसे इसको भी देखना है, 3 महीना के अंदर क्लेम करना है। उसके बाद एडिशनल गेस्चर, उनको ब्रांच वाला एक इश्यूएंस ऑफ कॉन्डोलेशन लेटर एक देंगे ब्रांच से, जो नियर बाई ब्रांच है, और नियर बाई ब्रांच का कोई रिप्रेजेंटेटिव जितना दूर हो सके जाके फ्यूनरल में अटेंड भी करेंगे। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी, क्लेम arising on account of eventuality occurring on or after the effective date 18/4/2026 shall only be admissible under the scheme, मतलब 18 अप्रैल 2026 के बाद ही ये एप्लीकेबल है, उसका पहले के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा और कितना 3 महीना के अंदर क्लेम करना है, और ये चीज़ आप सबको फैमिली मेम्बर्स को बता के रखना चाहिए। तो चलिए ये था आज का वीडियो, और मैं चाहता हूँ ये
अगर दूसरे बैंक में नहीं है इसको फॉलो अप करना चाहिए। और स्पेक्टेकल के लिए भी रिटायर्ड को स्टाफ वेलफेयर फंड से प्रोवाइड होना चाहिए। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमय कुमार मिश्रा, थैंक यू।